हसद, हसद है क्या? हसद का मतलब है खुदा की तकसीम पर शक करना, खुदा की तकसीम पर नाराज़गी का इजहार करना। और इसको यूँ भी ले सकते हैं कि अगर किसी शख्स के पास कोई नेमत है, अल्लाह की दी हुई कोई इनाम है, अल्लाह का अता किया हुआ, और एक और शख्स है वो इस चीज़ पर, इस इनाम पर या इस अनायत पर वो खुश नहीं है और नाराज़गी का इजहार करता है, और वो ये उसके दिल में ये बात होती है कि अल्लाह पाक ये जो चीज़ इसके पास है या तो ये मुझे भी मिल जाए, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है ये मेरे पास भी आ जाए, एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। लेकिन अगर वो अल्लाह पाक को ये कहे कि या अल्लाह तूने इसको तो दिया है और ये या तो इससे ज़ाइल हो जाए, ख़त्म हो जाए, या इसको इससे नुकसान पहुंच जाए, और या इससे ख़त्म होके मेरे पास आ जाती है चीज़, तो ये हसद में आ जाती है। और अल्लाह के ख़ास बंदों पर जो ये नेमतें अता की होती हैं वो हर बंदे को नहीं दी जाती। अब ये भी हो सकता है कि जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ अपने लिए, या कोई हसद रखने वाला शख्स अपने लिए मांग रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो मेरे लिए या उस शख्स के लिए जो हसद रखता है अपने दिल में, उसके लिए फ़ायदेमंद ना हो, वो उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। और जो चीज़ दूसरे शख्स के पास है उसके लिए हो सकता है ये चीज़ फ़ायदेमंद भी हो, और उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना या उसको अच्छे तरह से इस्तेमाल करके काम में लाना जो है उसको ही आता हो और उसके लिए फ़ायदेमंद हो। अच्छा, हासिद करने वाला जो होता है उस शख्स को सबसे ज़्यादा इल्म होता है दूसरे शख्स की खूबियों का, जबकि उस शख्स को ख़ुद अपनी अंदर जो खूबियाँ होती हैं उसके बारे में मालूम नहीं होता। हसद एक जहर की तरह होता है कि जो इंसान हसद करता है वो उस जहर को ख़ुद पीता है और तवक्को करता है कि दूसरे लोग या दूसरे इंसान इस जहर से मर जाएं, जबकि वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है और फना होता रहता है, ख़त्म होता रहता है। हसद करने से इंसान की अपनी नेकियां ज़ाइल होती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, और बहुत से इसके नुकसानात भी होते हैं कि जब इंसान हद से ज़्यादा हसद करने लग जाता है तो इसके मनफी असरात भी देखने में आते हैं। या तो जिसके पास नेमतें हैं या इनामात हैं या कोई ख़ास चीज़ है उसका नुकसान करने से भी गुरेज़ नहीं करते ये जो हासिदीन होते हैं, और अगर हद से भी बढ़ जाएं तो जानी माली नुकसान से भी दो चार होना पड़ता है। हसद करने वाले जो लोग होते हैं दरअसल ये हमारी रहम दिली का जिसे कहते हैं, हमें चाहिए कि इनके साथ रहम दिली से पेश आएँ, ना कि इनके साथ गुस्से के साथ पेश आया जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, या देखा है सबसे अहम बात यह है जो लोग हसद करते हैं हमें मालूम भी नहीं होता कि ये शख्स हमसे हसद रखता है। और हसद रखने वालों में बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द के जो करीबी जो लोग होते हैं, जिसमें दोस्त भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, और जो हमारे सर्कल में जो इर्द गिर्द जो हमारे जो बहुत से करीब अफराद होते हैं वो भी पाए जाते हैं। और किसी अजनबी शख्स को हमसे हसद रखने की कोई वजह भी नहीं होती, जिसको हम जानते नहीं, तो वो हमसे हसद क्यों रखेगा। लिहाजा जो लोग हसद करते हैं उनके साथ इस तरीके से डील किया जाए कि उनसे प्यार शफ़क़त के साथ उनसे पेश आया जाए, और उनके साथ रहम दिली से पेश आया जाए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखा जाए और खुश रखने की कोशिश की जाए। अगर किसी के बारे में आपको मालूम भी हो गया है कि ये शख्स फ़लाँ शख्स मुझसे हसद रखता है, सामने ये कि मोहब्बत का इजहार करता है, और अगर मेरी खूबी या मेरे इनामात या मेरी किसी चीज़ के बारे में इसको इल्म हो गया है और ये नाखुश है और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस शख्स को उसी की ज़बान में आप उसको समझाएं या गुस्से का इजहार करें, बल्कि उनसे प्यार से डील करें या उनको आहिस्ता आहिस्ता नज़रअंदाज करते जाएं। अगर आप हसद करने वाले शख्स के साथ ये इस तरह से डील करेंगे, उसके बारे में ही आप सोचते रहें कि यार ये शख्स मुझसे हसद करता है, तो इसका ये मतलब होता है कि आप हसद करने वाले को आप खुश कर रहे हैं अपने रास्ते से हटकर या अपने मकसद से हटकर, या अपने कोई काम या कोई कारोबार या जिस वजह से भी वो हसद कर रहा है। जब आपको कोई नुकसान होगा तो दूसरा शख्स उससे खुश होगा। ठीक है, खुश रहना सबका हक है, सब इंसान का फ़र्ज़ भी होता है, लेकिन आप अपने आप को नुकसान ना पहुँचाएँ कि जी मैं उसको खुश कर दूँगा, या उसके बारे में सोच विचार करना ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है कि सिर्फ उसी के बारे में सोचा जाए कि यार ये मुझसे
حسد رکھتا ہے تو میں اس کو کس طرح سے ڈیل کروں. ڈیل آپ کو بس اس طرح سے کرنا ہے کہ ان کو آپ نظر انداز کریں. اور جو لوگ حسد کرتے ہیں اور ان کو معلوم بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان کی روح کے اندر ایسے بس جاتی ہے کہ اس کو حسد کرنے والے کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میں کسی سے حسد کر رہا ہوں اور میرے اندر یہ ایک عیب جسے کہتے ہیں پیوست ہو چکا ہے، میرے ذات کے ساتھ یا میرے نفس کے ساتھ حسد کا نام جڑ چکا ہے. تو اس انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اگر جس شخص کو معلوم ہو جاتا ہے وہ ہر وقت گھٹا رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس پہ غور و فکر کرے، اس بات پہ غور و فکر کرے کہ اللہ پاک نے اس کو یہ عنایت دی ہے جس سے میں حسد کر رہا ہوں، جو نعمت دی ہے آیا یہ مجھ کو بھی عطا ہو سکتی تھی، یا مجھ میں کچھ اور ایسے معاملات ہیں، یا مجھے کوئی اور انعام اللہ پاک نے دیا ہے، یا اس قابل نہیں ہوں میں کہ اللہ پاک مجھے یہ انعام دے، یا یہ کوئی خوبی یا کوئی خاص چیز جو ہے وہ مجھے بھی عطا کرے. بلکہ آپ کو حسد کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو بٹورنا چاہیے، نیکیوں کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. حسد انسان کے گناہوں کو ختم کرتی جاتی ہے. توبہ کریں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں.